So good morning. Let me start with question number 3 of exercise 13.2. थर्टीन पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। ये गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. वापस से एक बार रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को, फिर से समझने की कोशिश करिए। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. ठीक है, तो कोई जो गुलाब जामुन है, इस गुलाब जामुन के अंदर में शुगर सिरप कितनी है? इस पे शुगर सिरप इस गुलाब जामुन के अंदर में 30% है। ठीक है, इस पूरे इसका जो इतना वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब ऐसे गुलाब जामुन टोटल 45 है। ठीक है, ऐसे 45 गुलाब जामुन है। इस 45 गुलाब जामुन में हमें पता करना है कि कितना शुगर सिरप इस 45 गुलाब जामुन के अंदर में प्रेजेंट है। एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम पता करेंगे, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता करेंगे और उसके बाद फिर उसके शुगर सिरप का जो वॉल्यूम निकालना होगा वो हमारा कितना है। शुगर सिरप का वॉल्यूम है 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो गुलाब जामुन है, इसका कुछ शेप कुछ अलग तरीके का है। इसका शेप कैसा है? द गुलाब जामुन शेप इज लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप है। और ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप है गुलाब जामुन में और साथ में हेमिस्फेरिकल क्या है, उस पे टू हेमिस्फेरिकल एंड्स है। तो दोनों तरफ जो एंड्स है वो हेमिस्फीयर के हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे जो हाइट दे रखी है हमें, टोटल लेंथ कितनी दी है आपको? 5 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन का जो पूरा लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर इज 2.8। डायमीटर इज 2.8, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 1.4। ठीक है जी, ये 1.4। यहाँ से भी ये लेंथ कितनी होगी? जितना रेडियस होगा उतनी इसकी हाइट होगी हेमिस्फीयर की, ये भी 1.4 होगा। यहाँ से भी जो होगा ये हमारा 1.4 सेंटीमीटर होगा। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर की जब हम बात करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, ये टोटल जो लेंथ है हमारे इस पूरे फिगर की, ये पूरी लेंथ है यहाँ पे 5 माइनस
1.4 और 1.4। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा 5 माइनस 1.4, 1.4 इज 2.8। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना मिला यहाँ पे? 5 में से 2.8 माइनस करोगे तो 2.2। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.2 सेंटीमीटर मिला। रेडियस हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है ही। अब हमें इस गुलाब जामुन का क्या पता करना है? वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस गुलाब जामुन। इस पर्टिकुलर एक गुलाब जामुन का हमें वॉल्यूम पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज क्या होगा? एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम, और यहाँ पे ऊपर में जो दो हेमिस्फियरिकल एंड्स है, हाँ, टू हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, हमें पता ही है, द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें से कॉमन हमें मिल रहा है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो टेक आउट द कॉमन एज पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा h प्लस h प्लस 2 2 जा 4, 4/3 r। ठीक है, 4/3 होगा, 2 2 जा 4, 4/3 और एक r बचेगा, तो r हो गया। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है, तो 22/7, रेडियस हमारा 14 है, मतलब 1.4 है, यू हैव टू टेक 14/10, फिर से 14/10, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने फाइंड आउट किया था, कितना था? 2.2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की जो हाइट है उसे हमें यहाँ पे 2.2 वैल्यू पुट करनी है, प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 14/10, रेडियस इज 1.4, तो यू हैव टू टेक 14/10, पॉइंट हटा देंगे इधर से, कैंसलेशन स्टार्ट करो, तो यहाँ से कट के 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा। और कैंसलेशन करेंगे तो ये 2 और इधर हो गया 5। चलिए, और अभी रहने देते हैं, और कोई इस पे कैंसलेशन हम नहीं करते हैं, इसको एज इट इज रहने देंगे थोड़ी देर के लिए। 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 100 रहने दीजिए, है ना, थोड़ी देर के लिए 100 करते हैं।
फिर यहाँ पे 2.2 प्लस 14 2 28 डिवाइडेड बाय 15। एक और काम करो, इसको 2.2 से हटा के इसको 22/10 लिखो, है ना। यहाँ से 10 और 15 जो है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 44 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 100। 10 और 15 का एलसीएम 30। तो 30 के लिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, इधर भी 30 से, इधर 3 से, यहाँ 15 को 2 से, इधर भी 2 से। तो 22 इंटू 3 इज 66 प्लस 28 2 56 डिवाइडेड बाय 10 3 15 2 30। So now 44 multiply 14 by 100, 66 and 56 become 21। वन 122 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। चलो अभी इस पे कुछ कैंसलेशन थोड़ा करते हैं और थोड़ा रिड्यूस करते हैं। पहले 30 को यहाँ पे कैंसिल अगर कर देते हैं तो 32 15, यहाँ पे 30 को कैंसिल कर, सॉरी 2 से कैंसिल किया है तो ये 7 और कैंसिलेशन 100 में हो सकता है ना, और कहीं नहीं कर सकते। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट, हमें कोई यहाँ पे एक वॉल्यूम निकालने पे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा मेन इंटरेस्ट जो है वो किस पे है, हमारा मेन इंटरेस्ट है यहाँ पे सिरप का वॉल्यूम निकालने में। तो इसको आप ऐसे ही अब छोड़ दो। ये भी एक टेक्निक होती है कि आप इसको जबरदस्ती इसको इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने मत जाओ। इतने बड़े प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम का वेस्टेज होगा। इसको 15 लिख के छोड़ दो और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है, ये जो अभी हमने वॉल्यूम निकाला किसका निकाला, 1 गुलाब जामुन का। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन वी हैव टेकन। आ गई बात समझ में। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन के बाद हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कितने गुलाब जामुन से, 45 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन के लिए यहाँ पे जो 1 गुलाब जामुन का निकाला था 44 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 122 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। तो ये हो जाएगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये कैंसलेशन हो गया बेटा। 15 को ये देखा इजी हो गया, 15 को कट कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया 3।
अभी भी इसको कैंसिल करने के इंटरेस्ट मत रखो। अब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना लिख दिया, 44 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। हो गई इधर तक बात क्लियर। अब हमारा इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट है शुगर सिरप में निकालने में। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इस 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, ठीक है। तो हाउ मच शुगर सिरप इज देयर, तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, इन 45 गुलाब जामुन कितना शुगर सिरप है, तो 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम है। 30% ऑफ ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम। 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम मतलब यहाँ पे हमें लिखना है 30/100 मल्टीप्लाई 30% को परसेंट हटाने के लिए क्या किया 30/100 मल्टीप्लाई 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम था वो हमें यहाँ पे पुट कर देना है। वो कितना है 44 × 7 मल्टीप्लाई 122 3 अपॉन 100, ठीक है। यहां से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसलेशन हो नहीं रहा है जिसे हम पूरा डायरेक्टली कैंसिल कर सके। कोई जरूरत नहीं है, अब इसको आगे हम फर्दर कैंसिल नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्ट अब लास्ट स्टेज पे आएंगे। तो ये हो जाएगा नीचे में 1000, ऊपर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 3 है ना, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले छोटे नंबरों को एक साथ में ले लेते हैं। तो 7 3 ज़ा 21 21 3 ज़ा 63 63 44 और 122 हो गया। तो 63 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 122 7 3 ज़ा 21 21 3 ज़ा 63 63 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 122 डिवाइडेड बाय 1000। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 63 और 44 को, है ना। 63 और 44 कितना होता है, किया मल्टीप्लाई 2772। इसको फिर से 122 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 1000 तो है ही। तो 2772 को 122 से अब मल्टीप्लाई करो। हाँ कितना आ रहा है पूरा बोलो ना। 338 उसके बाद 184 डिवाइडेड बाय 1000। अब तुमने शुरू में इसको डेसिमल्स में मल्टीप्लाई कर लिया होता तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करते रहते। हमने पूरा एज इट इज जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में इसको हम कंटिन्यू करते गए
और लास्ट में खाली मल्टीप्लीकेशन थोड़े से बड़े आए जिसको हमें करना है। तो ये बड़ा कैलकुलेशन था यहाँ पे एक्चुअली, जिसको हमने शुरू में कैलकुलेशन करना अवॉइड किया। अगर इस चीज को हमने शुरू में कंटिन्यू किया होता तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती मतलब डेसिमल्स में बढ़ता जाता। ठीक है, बहुत सारे किताबों में तुम देखोगे, बहुत सारे पढ़ाने वाले होंगे तो वो क्या करेंगे भाई, पहला एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल्स में आने के बाद, फिर उस 45 गुलाब जामुन को 30% निकालने बैठते हैं। तो एक बार डेसिमल्स में मत निकालो, आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, ये 3 जीरो और यहाँ पे नीचे में 3 के बाद वैल्यूज पोर्ट हो गई, तो क्या मिला आंसर? 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। सो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर अगर तो हमारे लिए कितना होता है आंसर? 338 सेंटीमीटर क्यूब इज द अप्रोक्स आंसर, है ना। दिस इज द अप्रोक्सीमेटली वी आर गेटिंग 338 सेंटीमीटर क्यूब। चलो, लेट वी मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। The fourth one, a pen stand made of wooden is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold a pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. क्या समझ में आया? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। एक क्यूबॉइडल आपके पास क्या है? पेन स्टैंड है, एक क्यूबॉइडल पेन स्टैंड है। ठीक है, इस तरीके का एक क्यूबॉइडल पेन स्टैंड है। अब इस पेन स्टैंड के अंदर में क्या हो रहा है एक्चुअली, और इस क्यूबॉइडल जो स्टैंड है इसके आपको डायमेंशंस गिवन है, दैट इज द 15 सेंटीमीटर आपको लेंथ है, 10 सेंटीमीटर आपकी ब्रेड्थ है एंड द हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। अब हर एक इस क्यूबॉइडल का जो बॉक्स है इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और इस पे जो डिप्रेशंस बने हैं, मतलब इसको कट करके जो एक शेप बनाया है वो यहाँ पे किस चीज का है? 4 कोनिकल डिप्रेशंस है जो पेन्स को होल्ड करने के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक इस तरीके का एक डिप्रेशन बना, इसी तरीके से एक दूसरा इस तरीके का डिप्रेशन बनाया, देन तीसरा, चौथा, टू होल्ड ए पेन। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस पूरे वुड के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, है ना। ये जो पेन स्टैंड है इसके अंदर में वुड का वॉल्यूम क्या है? वुड का वॉल्यूम निकालना है, दैट मीन्स क्या है भाई, जो पूरी तुम्हारे पास जो क्यूबॉइडल बॉक्स था उसमें से हमने ये 4
कोनिकल डिप्रेशंस को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहां से लकड़ी तो बाहर आ गई ना, ये तभी तो डिप्रेशन बना, ये तभी तो ये होल होके इस तरीके से कोन बना। तो ये कोन के लिए क्या करना है आपको, पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इस 4 कोनिकल होल का वॉल्यूम जो है उसको रिड्यूस कर देना है। अब डायमेंशंस की हम बात करते हैं, तो कोन के अंदर में जो हमारा स्पेसिफिक डायमेंशंस है वो क्या गिवन है, कोन के अंदर में आपको रेडियस गिवन है, इन कोन द रेडियस इज गिवन एज 0.5 सेंटीमीटर and height is 1.4 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहला काम है यहाँ पे, क्योंकि कुछ कॉमन ज्यादा आएगा नहीं, इसीलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लेंगे। इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप पता करेंगे। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम आपको मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। So the length of this cuboid is 15, breadth is 10 and height is 3.5. 15 tens are 150 multiply 3.5. 150 और 3.5 का मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 525. Very good. So we have to write 525 centimeter cube. (525 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के बाद वी हैव टू फाइंड कोन, है ना, यहाँ पे कोन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, तो वी हैव टू टेक वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। यहाँ पे जो 4 कोन्स है, इस 4 कोन्स का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स इज 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप पूरा वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई, यहाँ पे हमें 22/7 ही लेना है क्योंकि कोई स्पेसिफाई नहीं है आपको 3.14 लेने के लिए। रेडियस आपको गिवन था 0.5, तो यू हैव टू टेक 5/10 ले लो, 5/10 ले लीजिए, करेक्ट। एंड हाइट इज 1.4, 14/10, ठीक है, 14/10 ले लीजिए। यहां से कैंसलेशन हो गया, 7 को इधर से 2 से कैंसिल करो, 2 के टेबल से इधर 5 कैंसिल होगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। और भी कैंसलेशन हो रहा है, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसल, 11 हो गया। सो अब क्या बच रहा है मेरे पास, 1 मिनट, ठीक से और थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए, 4 मल्टीप्लाई 11 और कुछ नहीं बचा ना ऊपर, नीचे में बच रहा है आपके पास 3 और 10। अब नीचे तो 3 बच रहा है, तो फिर इस 10 का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको भी कैंसिल करो कर जितना होता है। इधर हमने 5 कर लिया और ये हो जाता है 2। सो अल्टीमेटली हमारे पास हो गया 11 2 जा 22, 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द 4 कोन्स। इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। आप 15 से इसको अगर डिवाइड करेंगे,
15 को 22 से, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 15, देन 7, 0.4, 15 4 जा 60, 10, 0, 15, then 15 6 जा 90, again 10, 0, then again 6, करेक्ट, इतना ही ऐसे ही आ रहा है। तो 1.46666 कंटिन्यू करेगा। तो या हियर वी हैव टू राइट 1.46 ले लेते हैं, ठीक है, 466 लिख लेते हैं या 46 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स बेटर है 466 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 डेसिमल तक भी। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 4 कौन। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए जो हम प्रीवियस टेक्निक यूज कर रहे थे कि उसमें से दोनों में से कुछ कॉमन निकाल के माइनस करें, वो नहीं करेंगे, हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड in the entire stand। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल या सॉरी क्यूबॉइडल बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है यहाँ पे हमारे पास, जो हमने शुरू में निकाला था, दैट वाज 525, सो यू हैव टू राइट 525। वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन है जो हमारे पास, वो है 1.466 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस पे से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये हो जाता है 525.000 माइनस 1.466, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 minus 6 is 4, then here 9 9 and it become 4, so कितना हो गया, 9 minus 6 is 3, 9 minus 4 is 5, 4 minus 3 and 5 and 2। सो अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है फाइनल। वे इसको हम इतना लंबा नहीं डेसिमल्स में लिखेंगे, तो हम इसको फर्स्ट डेसिमल तक लिख दीजिए, 523.5 सेंटीमीटर क्यूब approximately is the volume of that wood in the entire stand। ठीक है, तो पूरे एंटायर स्टैंड में जो वॉल्यूम है वुड का, वो कितना मिला हमें, 523.5 सेंटीमीटर। हो गया नोट।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। द प्रॉब्लम नंबर 5, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lid shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. आप प्रॉब्लम को 2 से 3 बार पढ़िए कम से कम, क्योंकि 2 से 3 बार जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा। प्रॉब्लम के अंदर में आपको दे रखा है एक इन्वर्टेड कोन है, इन्वर्टेड कोन। इस इन्वर्टेड कोन की हाइट हमको 8 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, जो कि ऊपर का टॉप खुला हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर में कि यहाँ पे पूरा इसके अंदर में पूरा वाटर फील्ड है, राइट। इसके टॉप तक में, यहाँ पर पूरा टॉप तक में इस पे वाटर फील्ड है और इसके अंदर में कुछ लीड शॉट्स डाले गए। लीड शॉट्स कितने डाले गए? उतने लीड शॉट्स डाले गए जितना कि उसपे से वाटर कितना फ्लो होके बाहर आया, 1/4। इस पे कुछ लीड शॉट्स ऐड किए। ये लीड शॉट्स इतने डाले गए कि इसपे से जो वाटर है वो धीरे से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम of total water flows out। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ लीड शॉट्स फाइंड करना है आपको। और ये नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने थे? तो ये नंबर ऑफ लीड शॉट्स का जो वॉल्यूम था ये किसके बराबर था? ये नंबर ऑफ लीड शॉट्स का जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। So 1/4 of the वाटर का मतलब हो जाता है यहाँ पे क्या, पूरा हमारा जो कोन है उस कोन का वॉल्यूम, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन में वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि 1/4 ऑफ द वाटर जितना कैपेसिटी थी उस कोन की, उसमें से सिर्फ 1/4 वाटर ही बाहर आउट हुआ है। तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीड शॉट्स, एन इज फॉर नंबर ऑफ लीड शॉट्स। यहां पे लिखना है तो लिख दीजिए, एन का मतलब है नंबर ऑफ लीड शॉट्स, द स्फेरिकल लीड शॉट्स। तो ये स्फेरिकल लीड शॉट्स एन मल्टीप्लाई किसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ये एन किसके बराबर है, किसके बराबर है मतलब कितने लीड शॉट्स है उसमें, एन नंबर लीड शॉट्स है। और वो एन नंबर का जो वॉल्यूम होगा दैट इज एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, है ना। क्योंकि लीड शॉट का शेप क्या है, स्फेरिकल शेप है। तो एक स्फीयर लीड शॉट का जितना वॉल्यूम होगा उसको जितने टोटल वहां पे 50 लीड शॉट्स डाले हैं या 20 डाले हैं या 30 डाले हैं या 25 डाले, उसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके वो उतना 1/4 ऑफ द वॉल्यूम वाटर को फ्लो आउट कर रहा है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। सो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन में यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 1/4 मल्टीप्लाई पाई 1/3, ठीक है। या आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर h,
इसको हमने कैपिटल आर से मेंशन कर दिया कोन के वॉल्यूम को, इक्वल टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 4/3 पाई इसका छोटा आर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस अलग है। अब यहाँ पे कैंसलेशन सामने सामने में होता है, कर दो, नहीं तो यहाँ पे पहले वैल्यू जरूर डाल दो, है ना, कुछ और मत डालो, वैल्यू डाल दो। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो रहा है, पाई पाई को हटा दो पहले ही, 3 3 कैंसिल हो रहा है, 3 3 को कैंसिल कर दो, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, कुछ मत कैंसिल करो। तो 1/4 रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज 5, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे। अगेन रेडियस ऑफ कोन इज 5, अगेन हाइट ऑफ द कोन इज 8 सेंटीमीटर is equal to n multiply 4 multiply r. r is the radius of sphere. radius of sphere कितना है? लीड शॉर्ट्स के स्फीयर का रेडियस इट इज गिवन एज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ यहाँ पे ये जो हमारे स्फीयर्स है, स्फीयर का रेडियस आपको 0.5 सेंटीमीटर दिया है। एक एक चीज में मेंशन आपको कर रहा हूं। यहाँ पे 0.5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/10। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट 5/10, 5/10, 5/10। क्लियर हो गया? अब देख लो यहाँ पे ये n चाहिए, n नंबर ऑफ लीड शॉट्स। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये जितना नीचे में ये 10 थे ये सब ऊपर जाएंगे, ये जितने में ये 4 5 5 थे ये सब नीचे आएंगे, और कुछ नहीं करेंगे। सो n इज इक्वल टू 5 5 8 5 5 8 है ना, मल्टीप्लाई 10 10 10, मल्टीप्लाई 10 10 10 डिवाइडेड बाय 5 5 8 10 10 10 डिवाइडेड बाय क्या? फिर इधर 4 तो होगा ही, और यहां से हम नीचे में 4 5 5 और कितने 5 आएंगे? एक और 5 आएगा, ठीक है। यहां से देखो फटाफट अब कैंसलेशन हो जाएगा। ये 5 कैंसल, ये 5 कैंसल, ये 5 कैंसल, इधर 5 कैंसल, 5 2 जा 10, 2 यहां से 2, देन ये 2 से ये 5, 4 से ये 2। सो n इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। सो n इज इक्वल टू 5 2 जा 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 10 इज, द फाइनल आंसर इज 100। सो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने मिलेंगे? 100 लीड शॉट्स। जब हम 100 लीड शॉट्स इस पूरे कोन के अंदर में डालेंगे, जो वेसल था, इन्वर्टेड कोन था, तब उसमें से 1/4 ऑफ द वाटर खाली फ्लोज होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट